तो दोस्तों, तो आइए आज हम लोग देखते हैं जो एसएससी ग्रुप डी में आंसर की जारी किया गया है, उसी को हम लोग आज देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आया था और उसका आंसर क्या क्या है और क्या क्या सही हुआ है, कितना का इनका सही हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि अवस्वय ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पहले से ही टिक मार दिया गया है कि ऑप्शन सी आवृत्ति 20 हर्ज सही है, ठीक ना। ऐसे ऑप्शन सुन लीजिए, पहला ऑप्शन 20 हर्ज और 20 हर्ज के बीच आवृत्ति, ऑप्शन बी है आवृत्ति 20 किलो प्रति हर्ज, ऑप्शन सी आवृत्ति 20 हर्ज और चौथा ऑप्शन जो है वायु में गति नहीं कर सकती है। तो जैसा कि ऑप्शन आप सी देखें कि आवृत्ति 20 हर्ज सही था, जो आपका सी जो है आपका सही आंसर है। और जो इन्होंने मारा था ऑप्शन ये बी है, लेकिन बट इनका गलत हो गया और ऑप्शन सी सही होगा। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हरे पदार्थों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी घटना प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट का विघटन करके ऊर्जा मुक्त करना, जो कि आपका आंसर यही सही हो रहा है, आपका बी आंसर जो है सही है। उसी प्रकार ऑप्शन सी भी सुन लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, और ऑप्शन डी है पर्णहरित द्वारा प्रकाश ऊर्जा का संश्लेषण। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि बी ऑप्शन जो था सही था, कार्बोहाइड्रेट का विघटन करके ऊर्जा मुक्त करना। और जो हमारे दोस्त जो टिक मारे थे वो ऑप्शन ए मार करके आए हैं, यानी कि इनका ये गलत हो गया। आइए उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा दोगुनी न हो। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह सुनिश्चित करता है कि पीढ़ी में डीएनए की मात्रा दुगनी न हो। समझ रहे हैं ना। तो इसका ऑप्शन ए है डीएनए का युग्मकों में अपचयन, रिडक्शन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन, और ये आपका ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक ना। जो जो सही है आपको बता देते हैं। वैसे आप ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन बी है देह कोशिका का विभाजन, ऑप्शन सी है न्यूरोग की विभाजन, ऑप्शन डी है डीएनए की युग्मकों में संगति, जिसको इंग्लिश में कंसिस्टेंसी बोलते हैं। उसी प्रकार आइए अब अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संसारण को दर्शाता है। तो कौन सा विकल्प सही यहाँ पर हो रहा है दोस्तों। तो जैसे कि पहले से ही मारा हुआ है लोहे का जंग लगना, समझे। ऑप्शन ए सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संसारण को दर्शाता है, लोहे को जंग लगना, ठीक है। उसी प्रकार आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए पांचवा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जब उबले हुए रोए पत्ती के छिलकों पर नमक का विलयन लगाया जाता है तो यह जीवंत व्यकुंचन दर्शाने में विफल हो जाता है, क्योंकि आप जैसे कि ऑप्शन डी में देख रहे हैं, इसका आंसर दिया होगा कि मृत कोशिकाएं परासरण नहीं कर सकती, ठीक ना। ये आपका ऑप्शन डी जो है सही है, सारा हो गया। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं, विविधताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों कि विविधताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ऑप्शन ए जो है इसका कथन सही है, ऑप्शन बी भी है सही है,
ठीक ना। और ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी गलत है, लेकिन इसका ऑप्शन का हिसाब से ये आंसर सही है। पहला ऑप्शन क्या बोलना चाह रहा है, विविधता बदलते वातावरण के अनुकूल ढूंढने में सक्षम बनाती है। ऑप्शन बी बोल रहा रोगों की प्रति लचीलापन प्रदान करता है। ऑप्शन सी बोलना चाह रहा है विविधता के कारण प्रजातियां विलुप्त होने की ओर संग्रसर होती है। यानी कि ये ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको सही इसी में टिक लगाना था। वैसे हम लोग ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, आपदाओं के दौरान प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता। बाकी ऑप्शन सी सही इसमें है। उसी प्रकार हम लोग आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, यदि विलुप्त की समान मात्रा में अधिक विलय मिलाया जाए तो विलियम की स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए बोलना चाह रहा है यह कम सांद्रित हो जाता है। ऑप्शन बी बोल रहा है यह विलंबन बन जाता है। ऑप्शन सी बोल रहा है यह अधिक सांद्रित हो जाता है। ऑप्शन डी बोल रहा है यह अपरिवर्तित रहता है। लेकिन ऑप्शन जो आपका होगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, यह अधिक सांद्रित हो जाता है। ठीक ना। उसी प्रकार आइए हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन की एक विशिष्ट अभिक्रिया है। ऑप्शन ए बोल रहा प्रतिस्थान अभिक्रिया। ऑप्शन बी योगात्मक अभिक्रिया। ऑप्शन सी उदासीनीकरण। ऑप्शन डी बहुलकीकरण। यानी कि आपका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए सही होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। उसी प्रकार आइए हम लोग देखते हैं अगला 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा, 9वां क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि प्रतिरोधकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसे ओम मीटर में मापा जाता है, जो कि ये गलती है। ऑप्शन बी दिया हुआ है यह तापमान के साथ परिवर्तित होता है, जो कि ये भी गलती है। ऑप्शन सी दिया हुआ है यह पदार्थ का एक गुना है, जो कि ये भी गलत है। और ऑप्शन डी आपका जो है दिया हुआ है यह तार की लंबाई पर निर्भर करता है, बाकी यही आपका सही है। और 9वां क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यह तार की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार आइए 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी विलयन की सांद्रता को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। ठीक है। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ये बोलना चाह रहा है कि दिए गए विलियम की मात्रा में उपस्थिति विलियम की मात्रा, जो कि ये गलत है। ऑप्शन बी बोलना चाह रहा है दिए गए विलियम की मात्रा में उपस्थित विलयांकन की मात्रा। ऑप्शन सी बोलना चाह रहा दिए गए विलियम की मात्रा में उपस्थित विलयन की मात्रा। ऑप्शन डी बोलना चाह रहा दिए गए विलयन की मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा। यही आपका जो है सही ऑप्शन है। उसी प्रकार दोस्तों आइए हम लोग अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन बोलना चाह रहा है यदि किसी वस्तु पर बल दोगुना हो जाता है जबकि उसका द्रव्यमान समान रहता है तो त्वरण क्या होगा। त्वरण आधा होगा या दोगुना हो जाएगा या शून्य रहेगा या समान रहेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। ठीक ना। हाँ। उसी प्रकार आइए हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं।
12वां क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि अपघटन अभिक्रिया क्या है। अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो इसका ऑप्शन ए नंबर देखेंगे कि यह यौगिक दो या अधिक सरल पदार्थों में टूटता है, जो कि यही आपका ऑप्शन ए सही है। उसी प्रकार इसे ऑप्शन बी भी देख लीजिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। ऑप्शन सी देख लीजिए, एक पदार्थ दो या दो से अधिक अभिकारकों से बनता है। ऑप्शन डी देख लिए, दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान करते हैं, जो कि आपका ऑप्शन ए जो है आपका ऑप्शन ए सही है। ये यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूटता है। उसी प्रकार आइए हम लोग 13वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 13वां क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। बोलना चाह रहा है अवतल दर्पण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका उपयोग दंत चिकित्सक दांतों की बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, ठीक ना। ठीक है, ऐसे आप लोग ऑप्शन सब देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 ऑप्शन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर बोलना चाह रहा है 14वां, कौन सी पद्धति घर पर ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग को दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है, बल्ब या फ्लोरोसेंट ट्यूब का उपयोग करना, ठीक ना। ऐसे आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15वां पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विकासशील भ्रूण गर्भाशय की स्तर से जुड़ जाता है वह क्या कहलाती है। तो जैसे कि आप ऑप्शन में देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गर्भपात, ऑप्शन बी दिया हुआ है निषेचन, ऑप्शन सी दिया है भ्रूणद्रव्य और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आरोपण। यानी कि आपका आरोपण जो है आरोपण ये आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। तो हेलो दोस्तों, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कार्बन का एक अवरूप है। तो जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिया है फिटकिरी, ऑप्शन बी में दिया है हीरा, ऑप्शन सी में दिया है चूना पत्थर, ऑप्शन डी में दिया है क्वार्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका हीरा सही होगा।